अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरा आज का मौजू डायबिटीज, शुगर। शुरू में जब से हमने ये डायबिटीज का लफ्ज़ जब आप सुन लेते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर सारी उम्र जो है ना ये लगी रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये पुराना कंसेप्ट है। लेकिन 1989 में डॉक्टर जेरार्ड रेवन, अमेरिकन जो है ना उसने एक थ्योरी पेश की इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब से ये थ्योरी आई, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से साइंटिस्ट इस चीज़ में कायल हो गए कि शुगर ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हमेशा के लिए रहे, यानी ये शुगर काबिल इलाज है। अब जो काबिल इलाज है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, होती कैसे है, किन वजूहात से होती है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो इसी मुतालिक है। मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने मेरे जो है ना यूट्यूब चैनल्स को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो शुरू करते हैं कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारे फूड्स 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें मेन जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी ग्रेन्स हैं जो उनसे ये कार्बोहाइड्रेट्स उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जैसे ये आटा हो या वो मकई का हो, ज्वार का हो, बाजरे का, कोई भी हो, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, तो हमारी खुराक का ज़्यादा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो हमारे ब्लड में ये डायरेक्टली जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में। कार्बोहाइड्रेट्स ऑटोमेटिकली शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे ब्लड में। तो हमारे ब्लड में शुगर जो है ना वो बढ़ती जाती है। जितना हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर बढ़ती जाती है। अब ब्लड में जो शुगर है वो सेल तक कैसे पहुंचती है? जो ब्लड में शुगर है वो सेल तक इंसुलिन के जरिए पहुंचती है। यानी कि जितनी हमारी ब्लड में शुगर होगी वो इंसुलिन में पहुंचेगी, तो इंसुलिन वो सेल में पहुंचेगी तो इंसुलिन की मदद से पहुंचेगी। सेल फिर आगे उससे जो है ना वो मुख्तलिफ काम लेते हैं, जो हमारी एनर्जी, हमारी तवानाई है। ये तो एक रूटीन का सिस्टम है जो चलता रहता है। इसमें गड़बड़ कहाँ हो जाती है? जब हम हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा इंसुलिन पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने पेंक्रियाज बनाया है। जैसे ही हम खाते हैं तो वो पेंक्रियाज ऑटोमेटिकली इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू कर देता है। ये इंसुलिन हमारे शुगर्स को जो है ना वो ब्लड के अंदर ले जाती है। ये एक नॉर्मल सिलसिला जो चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जब सेल के अंदर शुगर की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो सेल क्या करता है? वो उसको मना कर देता है कि इंसुलिन भाई बस इतना बहुत है, आप ज़्यादा नहीं लेके आओ। वो दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन वो तो बंद कर देता है, इधर इंसान जो है ना वो नहीं बंद करता, वो उसी तरह अपनी कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाते जाता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है इसकी, ताकि ये यूटिलाइज हो। तो अब ज़बरदस्ती इंसुलिन जो है ना वो दरवाज़ा तोड़कर शुगर को अंदर घसीट देता है। अब जब हमारे सेल में एक्स्ट्रा शुगर आ जाती है तो उस एक्स्ट्रा शुगर्स को वो लिपिड्स में कन्वर्ट कर जाते हैं, फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो जिससे हमें मोटापा हो जाता है, जिससे हमारा लीवर भी फैटी हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन तो हमारे ओवर ईटिंग से होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जब बार बार वो इंसुलिन जो है ना वो शुगर को जो है ना वो सेल के अंदर लेके जाता है, तो एक हद ये हो जाती है कि सेल जो है ना वो और ज़्यादा मजबूती के साथ वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो इंसुलिन किसी काम की नहीं रहती। वो शुगर को सेल तक ले जाती है लेकिन अंदर नहीं लेके जा सकती। तो वो शुगर हमारी जो है ना फिर वो ब्लड में जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो जब हम टेस्ट करते हैं, जी इसको शुगर हो गई। अब शुगर तो हो गया, डायबिटीज़ तो हो गई, ठीक है। अब इसका हल क्या है? जो हमारा पुराना तरीका इलाज था उसमें तो हम एक गोली खाते। अब उस गोली का क्या फ़ायदा होता है कि अगर पहले हमारे 50 इंसुलिन पैदा होते थे तो अब हम 500 इंसुलिन पैदा हो जाते। वो 500 इंसुलिन वो ज़्यादा शुगर को सेल में जो है ना ले जाते, फिर वो सिलसिला जारी रहता है।
یعنی کہ آہستہ آہستہ میڈیسن پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے. پہلے ایک گولی، پھر دوسری گولی، پھر تیسری، پھر آخر میں انسولین. ڈائبٹیز جو ہے نا بندہ انسولین ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے جائیں تو پھر تو لائف ٹائم ہے، پھر تو شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جو نیو کنسپٹ ہے، نیو تھیوری ہے، جو 1989 کے بعد پھر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیوں نہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو کم کر دیتے ہیں. کیونکہ انسولین جو کاربوہائیڈریٹس کو سیل کے کاربوہائیڈریٹ شوگر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، شوگر سیل کے اندر جاتے ہیں. اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کو کم کرتے ہیں تو ہمارا جو انسولین ہے وہ ریزسٹنس کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب ہمیں جتنی کاربوہائیڈریٹ چاہیے، دیکھو مین جو چیز ہے، اگر آپ نے اپنا ڈائبٹیز ریورس کرنا ہے یا پری ڈائبٹکس ہے اور ڈائبٹکس نہیں بننا، تو آپ کو نالج حاصل کرنا چاہیے. نالج کس چیز کا؟ کہ کون سے فوڈ میں کتنا کاربوہائیڈریٹس ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈسپلن کہ میں نے دن میں کتنا کاربوہائیڈریٹس کھانا ہے، کتنا پروٹین کھانا ہے، کتنا فیٹس کھانا ہے. جب تک یہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ کی ڈائبٹیز ریورس نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اس چیز پہ جو ہے نا فوکس کریں گے کہ مجھے ایک دن میں کتنا کاربوہائیڈریٹس چاہیے، مجھے کتنا پروٹین چاہیے، تو آپ اپنی باڈی کے مطابق اتنا کاربوہائیڈریٹس لیں گے تو انسولین ریزسٹنس نہیں ہوگا. اور اگر پہلے سے آپ ڈائبٹیز ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انسولین ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا جو ڈائبٹیز ہے وہ ریورس ہو جائے گا، آپ بالکل نان ڈائبٹکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر اب یہ کون سے فوڈ میں کتنی کاربوہائیڈریٹ سے کون کون سی فوڈ کھانی چاہیے، کون کون سی فوڈ ڈائبٹیز پیشنٹ کو کون سی چیز زیادہ کھانی چاہیے، کون سی چیز کم کھانی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو اپنا جو ہے نا وہ اپڈیٹ جاری رکھوں گا اور نیکسٹ لیکچر اسی پہ دوں گا. تو آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اچھے ویڈیو دیکھنے کو ملے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.